नमस्कार बच्चों। आज हम नन्हा फनकार के अंतर्गत कार प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप जरा इस शब्द को ध्यान से देखें। ये लिखा हुआ है फनकार। ये दो शब्दों को से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है फन। फन का मतलब है कला, और इसमें कार एक शब्दांश जुड़ा हुआ है, यानी शब्दों का एक छोटा सा टुकड़ा जुड़ा हुआ है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है फनकार। एक शब्द हमारा बन जाता है फनकार। फनकार मतलब कलाकार। कलाकार वो व्यक्ति जो किसी भी कला में माहिर हो। तो आज हम आपको कार प्रत्यय के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी कि ये प्रत्यय क्या होते हैं। पहले भी हम सीख चुके हैं, लेकिन एक बार हम पुनरावलोकन करेंगे। प्रत्यय शब्दों के भी छोटे से टुकड़े होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर या अंत में लगकर एक नया शब्द बना देते हैं। प्रत्यय, ध्यान देना बच्चों, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, यानी शब्दों के छोटे से टुकड़े होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कार प्रत्यय जब शब्दों के पीछे लगते हैं तो जो नया शब्द बनता है वो हमेशा संज्ञा शब्द होता है। इस चीज को आप बच्चों जरूर ध्यान देना। चलो इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये शब्द है कहानी। कहानी में अगर हम कार प्रत्यय जोड़ते हैं, कहानी में यदि हम कार प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है कहानीकार। कहानीकार बच्चों कौन होता है? जो व्यक्ति कहानी लिखता है। आप सबको मालूम है ना, कहानी को हम इंग्लिश में स्टोरी भी कहते हैं। तो जो स्टोरी लिखता है या कहानी लिखता है वो है कहानीकार। अब ये शब्द हम पढ़ेंगे। ये शब्द है स्वर्ण। स्वर्ण को इंग्लिश में हम गोल्ड कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं सोना। स्वर्ण में स्वर्ण मूल शब्द है, और जब इसके पीछे यानी इसके अंत में हम ये कार प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा स्वर्णकार। स्वर्णकार कौन होता है? जो कि गोल्ड स्मिथ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या जो सोने की चीजें बनाता है। ओके, स्वर्णकार जो सोने की चीजें बनाता है उसे हम स्वर्णकार कहते हैं। अब हमारा नया शब्द है बच्चों, अब हमारा नया शब्द है शिल्प। शिल्प मतलब कोई बिल्डिंग या ऐसा कोई पत्थर पर नमूना, वो है शिल्प। और जब हम शिल्प, इस मुख्य शब्द शिल्प में जब हम ये कार प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा नया शब्द बन जाता है शिल्पकार। शिल्पकार को हम इंग्लिश में आर्किटेक्ट भी कहते हैं। क्योंकि आर्किटेक्ट ही हमारी बिल्डिंग की जो प्लानिंग है उसको करता है, उसको बनाता है। और हमारा ये एक नया शब्द है संगीत। संगीत तो बच्चों आप सभी जानते हैं ना, संगीत को इंग्लिश में हम म्यूजिक कहते हैं। और संगीत में जब हम कार प्रत्यय जोड़ते हैं, संगीत हमारा मूल शब्द है, इसमें जब हम कार प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो हमारा देखो बच्चों एक नया शब्द बन रहा है संगीतकार। संगीतकार कौन होता है? वो व्यक्ति जो संगीत, गीत को या गानों को एक संगीत देता है, वो है संगीतकार, जिसे इंग्लिश में हम म्यूजिशियन भी कहते हैं। तो बच्चों आपको ये पता चल गया होगा कि कार प्रत्यय, जैसा कि मालूम है आपको कि प्रत्यय हमेशा ही शब्दों के, मूल शब्दों के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर भी कार शब्द शब्दों के मूल में लग करके ये नए शब्द बना रहा है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बच्चों बताया था कि आपको एक बात जरूर ध्यान देनी है, जब भी हम कार प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाते हैं तो हमें ऊपर की शिरोरेखा को अलग अलग नहीं लिखना है। यानी अगर हम कहानी में
इस तरह कार लिखते हैं अलग से और उसको शिरोरेखा भी अलग ही देते हैं तो हमारा वो शब्द गलत हो जाएगा। हमको शिरोरेखा एक ही देनी है। बच्चे, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, इस तरह की गलतियां आप सब कर देते हैं। इस तरह की गलतियों को आपको नहीं करना है क्योंकि अब ये एक नया शब्द बन गया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शिरोरेखा हमको लगानी है। आशा है बच्चों कि आप सबको ये कार प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मैं आपको अब एक गतिविधि दूंगी कि आप मूर्ति शब्द में कार प्रत्यय लगा करके एक नया शब्द बनाइए और अपने कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर लिखिएगा। आशा है बच्चों आप सभी को कार प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शुभ दिन, धन्यवाद।